आपका क्वेश्चन है अ सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ डायमीटर 17.5 मीटर. इट इज सरमाउंटेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ. Find the cost of constructing the path at the rate of ₹25 per square meter. Use pi is equal to 3.14. तो देखो इसने क्या बोला है. सबसे पहले इसने बोला है कि हमारे पास में सर्कुलर पॉन्ड है. तो सपोज दिस इज योर सर्कुलर पॉन्ड. ठीक है. अब इसने बोला है डायमीटर इज 17.5 मीटर. डायमीटर दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज द सेंटर. डायमीटर इज 17.5 मीटर्स. तो अब इसका रेडियस कितना हो गया. तो रेडियस इज इक्वल टू वी कैन से 8.75 मीटर्स इज द रेडियस. ठीक है. आगे देखो इसने क्या बोला है. इज सरमाउंटेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ. ये जो पॉन्ड है इज सरमाउंटेड. दैट मीन्स आउटसाइड में हियर इट इज सरमाउंटेड बाय 2 मीटर पाथ. ये आपका पाथ हो गया. ठीक है. नाउ इसका थिकनेस इसने कितना दिया है 2 मीटर. That means from here to here it is 2 meter. Now इसने क्वेश्चन क्या दिया है. Find the cost of constructing the path at the rate of ₹25 per square meter. That means आपको ये वाला एरिया निकालना है. पाथ का एरिया. तो पाथ का एरिया हम कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ अ बिग सर्कल minus area of a small circle. You will get this area. तो सेम चीज हम लिखते हैं यहां पर. एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल और यू कैन से इट्स अ पॉन्ड. ठीक है. नाउ तो फॉर्मूला इसके अंदर हम देखो क्या डाल रहे हैं. एरिया ऑफ अ बिग सर्कल. तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. है ना. अब यहां पर आर कौन सा है आपका वो आपको देखना है. दैट मीन्स बाहर वाला. तो यहां पर रेडियस इज 8.75. तो सपोज हमने ये रेडियस इज 8.75 और ये विड्थ इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2. दैट मीन्स हियर. तो कितना हो गया 8.75 प्लस 2 इज 10.75. तो दिस इज योर 10.75 मीटर्स. तो दिस इज योर कैपिटल आर जो आपका बाहर का है. तो सेम चीज हम यहां पर लिखेंगे. क्या है आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है. नाउ यू कैन सी पाई इज कॉमन. तो पाई को हम कॉमन लिख लेंगे. तो अब आपका क्या आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब वैल्यू डालो इसके अंदर. तो पाई इज 3.14. 3.14. कैपिटल आर स्क्वायर इज 10.75 होल स्क्वायर. 10.75 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज 8.75 होल स्क्वायर. तो आप देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आपका 3.14 इंटू ये देखो आपका कौन से फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी हम पहले लिखते हैं. तो दोनों को ऐड करो. देखो क्या आ रहा है 0.50 एंड 1 कैरी दैट इज 19.50 इंटू नेक्स्ट. अब माइनस करो. तो माइनस अगर हम कर रहे हैं दैट इज 2. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू दिस. तो कितना आ रहा है देखो 3.14
इंटू 19.50 इंटू 2 इज 38 एंड 150 का 39, तो ये आपका आ गया 39। तो दिस इज इन मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको ये तो निकालना ही नहीं है, हमको क्या निकालना है, देखो रेट कॉस्ट, तो इंटू 25 करेंगे हम। तो नाउ द कॉस्ट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 39 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू, तो 25 को हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 100/4, सिंपल है ये, है ना। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, इट्स वेरी सिंपल। तो सेम हम लिखते हैं, तो देखो आपका क्या आ रहा है, 3.14 इंटू 39 इंटू 100/4। अब मल्टीप्लाई करो ऊपर वाला, देखो कितना आ रहा है आपका, तो ये आपका आ गया 314 इंटू 39/4। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ रहा है आपका, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12, 1 कैरी 27 28, 3 से करो, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 is 4 एंड 3 into 3 is 9, तो ये आपका आ गया 6 4 12 एंड 12। तो आपका नेक्स्ट इज 1224/4, दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो 3 एंड 2 4, तो 2 इज नॉट गोइंग, तो 0 हमने डाल दिया, 2 4 इज 6, देन नेक्स्ट कम्स योर 6, दैट मीन्स 1 टाइम्स, फिर 2 0 पॉइंट लगा दिया, 2 0 20, दैट मीन्स 5, तो ये आपका आ गया 3061.50 रुपीज। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से निकालना।